वो आपको नहीं पता होता। और तो मेरा मानना वही है कि मैं बहुत फेयर रहा, आई थिंक। बहुत लोगों की सच्चाइयां पता लगी, इसलिए इफ आई गो बैक एज अ वाइल्ड कार्ड, ट्रस्ट मी, इट विल बी अ हार्ड टाइम फॉर एवरीवन इफ आई गो इनसाइड, क्योंकि घायल तो हो ही हम्म। चुके हैं। इलेक्ट हो गए, शेर हम पहले ही थे। सो जब घायल शेर अंदर जाके दहाड़ेगा हम्म। तो आई नो, एवरीवन विल बी ऑन अ डिफरेंट टेंजेंट, या। या अब आपकी जर्नी में ये भी देखने के लिए मिला गौतम, दैट आपने अपना अगर गुस्सा, आपको गुस्सा आया भी, आपने अगर आपा खोया भी, यू ऑलवेज मेंटेन द डिग्निटी। आपको सामने से गालियां पड़ी, बहुत लड़कों के लिए, काफी लड़कों के लिए बहुत इजी होता है, मैं जनरलाइज नहीं करूंगी, कि टू रिवर्ट बैक इन द सेम टोन, गालियों के बदले गालियां देना, बट आपने वो डिग्निटी हमेशा मेंटेन की। चाहे वो साजिद खान की बात हो, जब उन्होंने आपको इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी, चाहे वो शालीन का मैटर हो। शालीन के टाइम पे भी आप खाना खा रहे थे, उन्होंने आपको इतनी गालियां दी, आपने अपना डिग्निटी मेंटेन रखा। हाउ डिड यू मैनेज टू कीप योर सैनिटी इंटैक्ट? हम्म। ऑफ कोर्स आई थिंक वो बहुत जरूरी होता है आपके लिए, क्योंकि आपको पता है कि आप एक नेशनल टीवी पे दिख रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आप हैं। और आई थिंक गालियां देना, आप लड़कियों के सामने गालियां नहीं देते, तो आई थिंक आप नेशनल टीवी पे बहुत औरतें, माएँ बहुत बहुत देख रही हैं, मेरी फैमिली भी देख रही है, मेरी सिस्टर इज ऑल्सो देयर, एवरीवन इज देयर वाचिंग मी। एंड मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ भी ऐसा करूं कि जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स को शर्म आए। सो आई ऑलवेज मेंटेन दैट। और मेरे माँ बाप ने मुझे एक ही चीज सिखाई है कि अगर आपको सामने से गाली पड़ रही है एंड यू नो कि उसको शांति से रह के भी अगर आप चीजों को या सिचुएशन को पैसिफाई कर सकते हैं, तो डू दैट फर्स्ट। नहीं तो अगर आपको या कोई बोल रहा है और आपको वापस सुनाने में कितना ही वक्त लगेगा, ठीक है। एंड प्लस तो आई डिड दैट, जी। आई थिंक इट वर्कड इन माय फेवर। Even Sajid Khan also, next day he came to me, he apologized to me on camera, he apologized to my father also for 5 minutes, he folded hands and उन्होंने माफी मांगी मेरे फादर से भी कैमरा पे। मुझे नहीं पता वो दिखाई है नहीं, बट उन्होंने मांगी। मैं जब आ भी रहा था तो उन्होंने हम्म। बोला कि से हाई टू फादर। सो आई थिंक दैट शोज द मेच्योरिटी, that show the kind of genuineness you have, for someone, because I always told her I have always a हम्म। respect for you. But whatever राइट। I did, I maintained the dignity and the pride, that I'm Gautam Singh Vig and this is me. या गौतम, जिस तरीके से 2-3 दिन में गेम बदला है, पहले ऐसे लग रहा था कि अर्चना के एडवाइस पे सौंदर्या काफी कुछ चीजें कर रही है, लेकिन एक कल जो इंसिडेंट हुआ जो सबके लिए बहुत शॉकिंग है, एंड आई एम श्योर आपके लिए भी होगा, वेन कहीं ना कहीं अर्चना के साथ जब तक वो चीज डिस्कस हो रही थी सौंदर्या की तरफ से, कि योर रिएक्शन। Yeah, see, with Archana, maybe it was her plan, because Archana एक ऐसी हैं जो किसी की सगी नहीं है, वो मुंह से भी यही बोलती हैं कि मैं किसी की सगी नहीं हूँ। तो शी इज प्लेइंग हर गेम। जी। वो टीना और शालीन की सच्चाई लाना चाहती है थ्रू सौंदर्य, एंड वो अपना काम कर रही हैं। बट आई थिंक मैंने सौंदर्या को भी यही बोला था कि आपको मेरे जाने के बाद बहुत कंधे मिलेंगे। हमारी कभी बात हो रही थी, तो हम्म। आपको कौन सा कंधा चुनना है वो आप। हम्म। मुझे इस बात का बुरा लगा कि आप एक इंसान के साथ 50 दिन से हैं, ठीक है, यू नो दैट पर्सन जी। इन एंड आउट, आप उसके साथ हैं, एंड आप अगर इतनी मेच्योर, इतनी समझदार हैं जो आप बोलती हैं, जो आप हैं, जो मेरा मानना है, हम्म। लेकिन आप उस बंदे की फीलिंग्स की वैलिडेशन आप शालीन बनौट से कैसे पूछ सकती हैं। मेरा सिर्फ बिल्कुल। मेरे आई मेरा अग्री। सिर्फ गुस्सा इस चीज का था, ये चीज मुझे बहुत हर्ट करी कि हु आर शालीन भनौट, जिसके लिए आप, जिससे आप मेरी फीलिंग्स, मेरी चीजों की वैलिडेशन मांग रही है विद द पर्सन यू। एंड या आई डोंट नो, इट वाज अ वेरी शॉकिंग फॉर मी जब मैंने वो देखा भी, बट ठीक है।
गलत है। सौंदर्य को कभी उस अग्नि परीक्षा से गुजरना नहीं पड़ा, जो कहीं ना कहीं फेयर नहीं है। अगर दो लोग रिलेशनशिप में है तो वो दोनों मिलकर प्रूव करेंगे कि वो सच है या फेक है। तो आपको बार बार वो करना पड़ा, आपने अपने दोस्तों से भी दूरी बनाई सो दैट यू शुड बी लॉयल, यू स्टे लॉयल टू योर रिलेशनशिप। निमृत के साथ आपकी दोस्ती बहुत अच्छी थी, लोगों ने 2 हफ्ते में आपको और निमृत को लीडरशिप क्वालिटीज देखा आप दोनों में कि पूरा घर आपके इर्द गिर्द घूमता था। आप एक लौते ऐसे कंटेस्टेंट थे जिनके साथ सारी लड़कियां कंफर्टेबल थी, सारे लड़के बॉन्ड करते थे फर्स्ट 2 वीक्स में, ये हमने देखा साफ साफ। तो आपको लगता है कि थोड़ा सा अनफेयर है कि आपने एक बैक सीट ली, आपने अपने दोस्तों के साथ बात करना छोड़ दिया जिसकी वजह से आपका स्क्रीन टाइम कम हो गया, बट सौंदर्या ने वो आपके जाने के बाद कंटिन्यू नहीं रखा। ऑनेस्टली हाँ, अग्नि परीक्षा जो आप बोल रही हैं, ऑफ कोर्स मुझे बहुत बार पोक किया गया चीज़ों के लिए, मेरी हर चीज़ पे सवाल उठाए गए, चाहे वो फेक हो चाहे जो भी, हर चीज़ को। बट दैट्स मी, मेरे जितने दोस्त बाहर मुझे जानते हैं सबको पता है कि दैट्स गौतम। एंड तो मेरे लिए वो चीज़ इतनी ज़रूरी नहीं थी। और आई थिंक ऊपर वाला भी उसी को दुख देता है कि जो पता है वो जो झेल सके, जो जो हम्म। स्ट्रांग है, जो बर्दाश्त कर सके, उसी को मिलते जी। हैं। तो आई थिंक मुझे भी कहीं ना कहीं इसलिए वो चीजें दी गई। बट आई ट्राई टू प्रूव एवरी टाइम माई पॉइंट। कहीं ना कहीं हाँ, सौंदर्य का जो थोड़ा सा नेचर था वो लिटिल ओवर प्रोटेक्टिव हो गया, बिकॉज वो भी सही थी हम्म। अपनी जगह पे कि जिन लोगों ने हमारे बारे में इतनी बातें की हैं, या पोर्ट्रे ऐसी चीजें की हम्म। हैं, तो आप उनसे इतनी बात मत करिए। ठीक है, उनसे बात करना नहीं होगा। तो हम्म। इस वजह से तो आई साइडलाइन फ्यू ऑफ देम। तो क्योंकि या। मुझे उनका पॉइंट भी ठीक लगा, बट आई हैव माई ओन माइंडसेट, आई हैव माई ओन इक्वेशन विद एवरीवन। तो आई थिंक मुझे थोड़ा सा टीना से भी बात होनी शुरू हो रही थी। तो मुझे पता था कि मैं अपनी चीजें वापस ठीक कर सकता हूँ कि बिकॉज दैट्स मी। बट ठीक है, आई थिंक उनको जो ठीक लगा उस हिसाब से उन्होंने किया। बट नाउ इफ शी वांट्स टू प्ले अ गेम, और वो ये सब गेम के लिए कर रही है, आई एम श्योर, एंड आई आई ट्रस्ट हर। बट मेरा सिर्फ मानना इतना है कि वो जो कुछ भी कर रही है वो खराब पोर्ट्रे हो रहा है, और आई थिंक घर वालों को भी वही खराब जी। पोर्ट्रे हो रहा है। और तो ये चीज उनको समझ आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी जल्दी वो समझेंगी उतनी जल्दी उनके लिए चीजें ठीक होंगी। यू वाना बी इन द शो, तो आपके पास 12 कंटेस्टेंट और है जिनके साथ आप बात कर सकती हैं, दोस्ती कर सकती हैं। चाहे वो शिव हो, चाहे वो स्टैन हो, जी। चाहे वो साजिद खान हो, या कोई भी हो। आप उनके साथ कर सकती हैं, आप टीना के साथ कर हम्म। सकती हैं, आप निमृत के साथ कर सकती हैं। बाय शालीन भनोट। जी। और जो इंसान खुद ही फेक है, आप उसके साथ वापस फ्रेंडशिप करके आपकी क्या इमेज बनेगी? सो दैट्स माई होल थिंग। यही मैं बात जी। उनको अंदर भी समझाता था। और वो वैसे भी उनसे बहुत नफरत करती थी जब उन्होंने उनका वीडियो देखा जस्टिकुलेशंस वाला और वो सब। लेकिन उसके बावजूद भी हाँ। शी वाज शी स्टिल स्टार्टेड टॉकिंग, आई डोंट नो। हम्म। गेम खेलनी है तो यार अपने आप को नहीं भूलना चाहिए इंसान को। मेरा मानना ये है, चाहे वो कोई भी जगह हो दुनिया की, चाहे वो रियल जी। लाइफ हो या बिग बॉस की लाइफ हो। तो या जी। तो दैट्स व्हाट इट इज। और चार्लिन या। बनॉट तो सबको पहले दिन से सबको पता है कि वो एक फेकनेस की दुकान है। एंड या सो या। दैट्स व्हाट द थिंग्स आर गोइंग। आपको लग रहा है कि अब शालीन का बहुत गेम और ज्यादा एक्सपोज हो गया है क्योंकि वो पूरे दिन बस ये कर रहे हैं कि सुम्बुल टीना सौंदर्या, सुम्बुल टीना सौंदर्या, और वो मतलब एक एक लड़की को खुश करने के लिए दूसरी लड़की को झूठ बोल रहे हैं, दूसरी लड़की को खुश करने के लिए दूसरी लड़की को झूठ बोल रहे हैं। ये अब कहीं ना कहीं वो 2 दिन से यही चीजें कर रहे हैं। बट आप एक चीज समझने वाली बात है कि इट्स नॉट जस्ट शालीन। जो लड़कियां उनको बात कर रही है या उन्हें भाव भी दे रही है, चाहे वो टीना हो, चाहे वो बिल्कुल। सुम्बुल हो, चाहे वो सौंदर्या हो, वो गलती कहीं ना कहीं दोनों जगह से। राइट। सो यू कांट ब्लेम बिल्कुल। वन पर्सन। शालीन तो पहले दिन से ऐसा ही है यार। अगर मेरी उससे बात नहीं हो रही, मुझे पता है वो फेक है, मैंने बात नहीं की। दैट्स माई टेक, जी। है ना? दैट्स माई राइट। टेक, दैट्स माई थिंग कि अभी उसे दिखना है कि लाइमलाइट में वो ऐसा ही पोर्ट्रे कर रहा है कि सौंदर्य टीना के सामने की सौंदर्या मेरे पीछे है। आई एम नॉट लाइक दैट, सौंदर्या मेरे पीछे है। ही जस्ट ट्राइंग टू शो इज द शाहरुख खान ऑफ बिग बॉस, बट ही इज नॉट।
अभी अभी उसे सपने जो भी लेने हैं उसे लेने दो, क्योंकि उसको पता है जो उसको वो सपने लेने से रोकता था वो अभी घर में है नहीं। अ, उसके हम्म। उसकी सच्चाई बाहर ला सकता था, जो उसके कपड़े फाड़ सकता था वो भी घर पे है नहीं। तो वो बोलते हैं ना कि जब मॉम डैड घर पे नहीं होते तो बच्चे खुल जाते हैं। तो इट्स द सेम थिंग, हाँ। इट्स द सेम थिंग, दैट्स व्हाट ही इज डूइंग। या। एंड तभी टीना उसको बार बार बोल रही है कि तुम गौतम के बारे में मत बोलो, तुम गौतम के बारे में मत बोलो, क्योंकि टीना स्मार्ट है, उसे पता है कि या तो मैं बाहर से सब देख रहा हूँ या मैं सीक्रेट रूम से सब देख रहा हूँ। और जब ये हम्म। वो अंदर आएगा वापस, तो ऑफ कोर्स इट्स गोना बी अ वेरी हार्ड टाइम फॉर शार्लिन बर्नार्ड। या या। आप जब अंदर थे तो हमने आपके क्लोज फ्रेंड से बात किया जो कहीं ना कहीं ये सौंदर्य के साथ आपके रिलेशनशिप को लेकर खुश नहीं थे। उनको ये लगा कि आप अपने गेम से आपका फोकस हट रहा है। आप अब फैमिली से मिले होंगे या बातचीत हुई होगी, उनका क्या कहना है सौंदर्य और आपके बॉन्ड के ऊपर? मेरी फैमिली से, या। मेरी फैमिली का अभी तक वो मेरे एविक्शन से ही शॉक भी हैं और खुश भी हैं। एटलीस्ट दे दे आर टॉकिंग टू मी आज 7 हफ्ते के बाद। और वो शॉक भी हैं क्योंकि हम्म। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और इन टर्म्स ऑफ सौंदर्या वाई सी दी ओनली थिंग मेरे साथ अंदर थी वो उन्होंने सब देखा। नाउ इट्स टाइम जी। फॉर वन शी इज आउट, देन हाउ वी टेकिंग थिंग्स। माय फैमिली इज वेरी ओके विद एवरीथिंग टिल द टाइम आई एम हैप्पी। तो वो उसी में खुश हैं। तो उनका कुछ ज्यादा स्ट्रेस नहीं है चीजों को लेके। तो वो चाहते हैं कि मैं हम्म। जिसमें खुश हूँ दे आर ऑल्सो हैप्पी। तो अभी वो जब बाहर आएंगी, या जैसे चीजें होंगी, अभी आई डोंट नो। जस्ट शी इज जस्ट प्लेइंग अ गेम, बाकी देखते हैं। आई डोंट नो मेरे अपने पेशेंस लेवल भी कितने रहते हैं, आई डोंट नो। आई ट्रस्ट हर, बट एट द हम्म। एंड ऑफ द डे देयर आर फ्यू थिंग्स जो मुझे पसंद नहीं है। तो वो जब तक एक लिमिट में रहेंगी तब तक वो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन एक लिमिट मेरी भी है जिसके बाद मैं भी नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा। तो लेट्स सी, बिल्कुल बिल्कुल। आई डोंट नो। या। गौतम, काफी सारे फैंस आपसे कुछ ना कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। क्विकली टेक देम बिकॉज दे गेट अपसेट। काफी सारे फैंस ने ये लिखा है कि बिग बॉस I think it's not, yeah, it looks like, it seems like it's a one-sided game, but मुझे ऐसा लगता है कि अभी बिग बॉस ये जो पूरे 8 लोगों का गैंग है, तो वो लोगों को वो ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं ताकि उनकी चीजें सामने आए लोगों के। इफ यू सी साजिद खान yesterday, जी। he was blasting। रहा है उस हिसाब से, तो थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। बट मेरा मानना ये है कि आई थिंक हम्म। थोड़ा टाइम और देना चाहिए, एंड लेट्स सी हाउ थिंग्स विल गो। अभी वाइल्ड कार्ड में कौन जाता है या। अंदर, कैसी चीजें होती हैं। आई रियली वांट गो, इफ आई गेट अ अपॉर्चुनिटी आई विल गो। एंड मैं उनका ग्रुप कैसे तोड़ सकता हूँ वो आई नो, बिकॉज आई बीन इनसाइड फॉर 50 days। एंड अभी वापस जाऊं बिग बॉस या। के घर में एज अ वाइल्ड कार्ड। तो सो या दे आर हम्म। सपोर्टिंग मी एवरीथिंग। और आई थिंक अगर मैं वापस गया वी तो हैव अ लॉट ऑफ उनका ग्रुप। कंटेंट। अल्फा ओमेगा स्टूडियो, कशिश सिंगल, दीपा देवल, क्यूटी अंडरस्कोर 13, एवरीवन इज सेइंग कि क्या अगर आपको वाइल्ड कार्ड का मौका मिलेगा तो आप अंदर जाएंगे? ऑफ कोर्स इफ मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि अभी तक मुझे क्लोजर नहीं मिला। अभी तक वो अंदर वो कशिश बची हुई है अभी तक, कि अभी तो 7 हफ्ते ही हुए थे यार। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग।
हाँ ठीक है, टॉप 5 में ये सब चीजें होती तो समझ भी आता कि इट्स अ गेम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी भी वो लोग अंदर हैं जो डिजर्व जी। नहीं करते, एंड आई एम आउट ऑफ द गेम, हु हम्म। वांटेड टू बी इन द गेम, हु वांटेड टू प्ले आउट। और या। तो या वो थोड़ा दुख है। एंड आई थिंक कि yeah, agar if I get a chance, so yeah, I know I will screw everyone's happiness this time. क्योंकि मैं आई थिंक अकेला इंसान हूँ जो उनकी सच्चाई बाहर ला सकता हूँ, चाहे वो साजिद खान हो, चाहे वो जी। शालीन भनोट हो। क्योंकि अभी प्रियंका वो कोशिश कर रही हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे हम्म। उसकी आवाज थोड़ी दबा दी जाती है बाय शिव एंड बाय एवरीवन। लेकिन जब हम्म। मैं चीखता हूँ तब कोई नहीं दबा हम्म। पाता। राइट। सनाया खान 5374 कहती है कि आप सौंदर्या को रियल लव करते थे, वो दिखता था। तो फैंस थैंक यू फील वेरी मच। फॉर यू कि आपकी तरफ से जो फीलिंग्स थे वो रियल थे। आई एम हर्ष वीएम इज सेइंग, गौतम आर यू वाचिंग बीबी नाउ? सॉरी, व्हाट वाज द लास्ट थिंग? आर यू वाचिंग बीबी नाउ, मतलब बिग बॉस आप देख रहे हैं क्या बाहर आने के बाद? मैं अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, मेरे इंटरव्यूज ही नहीं खत्म हो रहे हैं। मैं पिछले देखे हैं, एक अपना एविक्शन वाला देखा है और एक उसके बाद वाला एपिसोड देखा है, वो कैप्टनशिप वाले टास्क वाला देखा है मैंने रात को। तो मैंने देखा है, तभी मुझे बहुत चीजें हम्म। दिख रही हैं। अभी तो मैं पुराने में घुसा ही नहीं, पुराने तो अभी मैंने देखे ही नहीं एपिसोड्स। हम्म। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, या। इफ आई या। गो इन एज अ वाइल्ड कार्ड, ट्रस्ट मी, उनके लिए जिंदगी अच्छी नहीं रहेगी अंदर वाले लोगों के लिए, ये तो श्योर है। अमल अंडरस्कोर बैक गौतम, हैशटैग ब्रिंग बैक गौतम। Thank you guys for the love. I know you guys are really sad that I'm out. I'm still in a shock and sad state that I was not expecting. But trust me, just pray that I'll go back as a wild card, and I'll show. I'm sure you guys will be proud. You'll see a solo Gotham again who's playing. अब एक लास्ट क्वेश्चन जाते जाते कि बीटी विद शौर्य इज राइटिंग, बिग बॉस 16 में साजिद को ज्यादा पावर दे रहे हैं। गौतम को जब मिली तब उन्हें इतना इतना बुरा दिखाया गया। व्हाट यू हैव टू से? I साजिद think खान को पावर दे रहे हैं और उनको इंटरप्ट नहीं किया जाता, लेकिन जब आपके हाथ में या किसी और के हाथ में पावर दी जाती है तो आप लोगों के डिसीजंस पे बार बार इंटरफियर किया जाता है। I think that's the game. दैट्स द गेम। हमें भी वही कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, परेशानी होती है कि हम जो नॉन फेवरेट्स हैं उनको क्यों साइड में रख दिया गया है। वो परेशानी होती है उन्हीं सब चीज़ों का। क्योंकि क्या होता है ना, अंदर जब आप रहते हैं तो आपको बहुत चीज़ें नहीं समझ आती, ठीक है, आपकी एक दुनिया अलग होती है, एनवायरनमेंट अलग होती है। बाहर रह के आप लोगों को बहुत कुछ दिखा जाता है कि एक कमरे में क्या बात हो रही है, दूसरे में क्या बात हो रही है, तीसरे में क्या बात हो रही है, और हमें नहीं पता। यू नो व्हाट आई मीन? तो हम्म। हमें या। इसलिए कहीं ना कहीं प्रियंका भी लास्ट नॉमिनेशंस में, इसलिए आई डोंट नो व्हाई शी डिड दैट टू मी। लेकिन क्योंकि एक दिन पहले तक स्पष्ट था कि नहीं, हमें और बिग बॉस ने बोला भी था ये पावर्स आपके लिए। एंड तो जी। आई टोल्ड प्रियंका एवरीथिंग, एंड आई रियली लाइक प्रियंका यार। एंड आई टोल्ड हर, बट शी ट्रस्टेड शालीन मोर देन मी, आई डोंट नो व्हाई। और वो जाके उन्हीं को ही नॉमिनेट कर रही हैं। तो मुझे वो समझ नहीं आया, हम्म। क्योंकि उसको अपने और अंकित को सेव करना था, और वो तो मैं वैसे ही करवा देता यार। तो तो अंदर कुछ चीजें हमें हाँ क्लियर नहीं बिल्कुल, पता अगर वो लगती या दोनों दिखती। नहीं जाते और आप लोग जाते, तो अगर अर्चना को ऑलरेडी इतने वोट्स आ रहे थे, अगर वो तीनों जाते नॉमिनेशन में, अर्चना, हम्म। अम, शालीन, टीना और अंकित, तो अंकित और अर्चना को तो वैसे ही वोट्स आ रहे थे, तो जाता कोई टीना या शालीन में से ही। तो उनको थोड़ा सा या क्लेवरली काम लेना चाहिए था। बिल्कुल। बिल्कुल। मैंने उसे यही समझाया था, जाने से प्रियंका पहले, को यही। या प्लीज कंटिन्यू, सॉरी टू कट यू। नो नो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, मैंने प्रियंका को यही समझाया था कि प्रियंका ट्रस्ट मी। उसको सिर्फ ये डर था कि अर्चना जाएगी तो उसको नॉमिनेट कर देगी, क्योंकि उससे पहले उन दोनों का झगड़ा हुआ था बहुत। तो वो उसको वो चीज का थोड़ा डर था कहीं ना कहीं।
बट ठीक है, आई थिंक वो हम्म। टास्क के टाइम पे आपका दिमाग नहीं चलता। चीजें इतनी जेपटाइज हो जाती हैं, इतनी चीजें हो जाती हैं कि आपको नहीं समझ आती कई बार कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। बट उन्होंने जो किया वो अच्छा नहीं किया, एंड आई स्टिल हैव दैट थिंग इन मी। इसलिए मैंने आपको बोला मुझे क्लोजर नहीं मिला बहुत चीजों का, और उसी का इंतजार है। हम्म। इफ आई गो एज अ वाइल्ड कार्ड, देन या आई हैव टू गिव एवरीवन देयर पे बैक। या थैंक यू सो मच गौतम, हमसे बात करने के लिए। जाने से पहले आप फैंस को कुछ कहना चाहेंगे जो अभी लाइव में जुड़े हुए हैं और आपको प्यार भेज रहे हैं? मैं यही कहूंगा यार,